अलावा ये नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक सवेरा समाचार के साथ। और मैं आपको बता दूं, पब्लिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी हर वक्त सुर्खियों पे। जी हाँ, ये एक आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, एक बैनर देख रहे हैं, साफ साफ शब्दों में इस पे क्या लिखा है मैं जरा पढ़ के बताऊंगी। पक्ष और विपक्ष के नेताओं की नालायकी की मुंह बोली तस्वीरें, जोड़ियों से प्लान वाला सड़क मार्ग। दोस्तों, हमेशा इस सड़क मार्ग का जिक्र जो है वो मीडिया के द्वारा सामने नजर आता हुआ दिखाई दिया। हम पब्लिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है ये हर वक्त सुर्खियों पे रहती है। बाबा जी इसके प्रेसिडेंट है, सीधी बात इनसे करेंगे। बाबा जी, आज ये हम देख रहे हैं, ये एक सुर्खी बना हुआ है, ये हमारा बैनर। आते जाते सड़क पे इस तरह का लिखा हुआ, पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सीधा आपने टारगेट किया हुआ है। सबसे पहले इस बैनर का मतलब क्या है, ये समझाएं हमारे व्यूअर्स को। राबिया जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय समय पे हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपके श्रोताओं का भी नमन करता हूं जो इस चैनल को लगातार देखते हैं। तो ये जब से मैंने ये बोर्ड लगाया है, पहले तो आप आए थे, मैंने पूरा आपको बताया था, लेकिन फिर बीच में कोरोना की वजह से हमने इसको डिले कर दिया। ये बोर्ड आज का नहीं, मैंने काफ़ी देर पहले का बनाया हुआ है, डीडीसी इलेक्शन से भी पहले का बनाया हुआ है, क्योंकि रोड की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता बहुत देर से है। लेकिन बीच में डीडीसी इलेक्शन आ गए तो यहाँ पे उन्होंने टिप्पणें लगा दी, काम जैसे लगा मेरे को जैसे काम शुरू हो गया, तो मैंने सोचा यार किस लिए ये प्रिंट करवाना है। लेकिन जैसे ही उनके चुनाव हो गए, वो जीत गए, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, फिर ये जैसा था उससे भी बेहतर हो गया। पहले तो एक कम से कम सिंगल 3 मीटर था पक्का, बीच बीच में खड्डे थे, लेकिन फिर उन्होंने ये जो मेटल डाली तो इससे बिल्कुल ही बदतर हालत हो गई। और ये कोरोना के बाद मैंने ये बोर्ड तैयार करवाया और बोर्ड लगा दिया। पक्ष और विपक्ष ये दोनों ही जिम्मेदार हैं इस बात के, क्योंकि अगर विपक्ष स्ट्रांग होगा तो पक्ष जो है वो जागता रहेगा। आज विपक्ष जो है वो मूर्छितावस्था में है और पक्ष जो है वो किसी की सुन नहीं रहा, लोगों की सुन नहीं रहा। यही नहीं, हमारे क्षेत्र के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट, हम जैसे आप अखनूर का ले लीजिए हॉस्पिटल, वो भी मेरे ख्याल से ठंडे बस्ते में है। जोड़ियाँ का ले लीजिए, वो भी बंद पड़ा हुआ है। फिर निर्माण कार्य इंद्रीपतन परगवाल पुल का ले लीजिए, वो भी बंद पड़ा हुआ है। और रोड की हालत, ये जो पीछे वाला रोड है अखनूर से जोड़ियाँ तक, वो श्यामलाल जी के टाइम का वो रुका था, वो हारे, उसके बाद ये आए और उन्होंने, ठीक है राजीव जी ने भी अपनी जगह स्ट्रगल की होगी, लेकिन उसमें जो पूर्णतः योगदान हमारी पब्लिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का है। मैं खुद जाके डीसी सिमरनदीप साहब से मिला था, उन्होंने नोटिस निकाला था, उसके बाद कमेटी गठित हुई, उन्होंने पूरी वीडियोग्राफी की रोड की और रिपोर्ट गई, दोबारा टेंडर हुआ तो वो रोड बन गया। लेकिन इस रोड के लिए भी मुझे ऐसा ही स्ट्रगल करना पड़ेगी, मैंने कभी सोचा। लगातार आप सुर्खियों पे थे और आपकी एक पद यात्रा जो थी इस रोड के लिए भी चलने वाली थी, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात चल रही थी। उस पद यात्रा से शायद कुछ लोगों को फर्क पड़ता, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को पड़ता, कुछ प्रशासन को पड़ता, कुछ सरकार को पड़ता, पर वो पद यात्रा बीच में ही रुक गई, ऐसा क्यों? एक तो मैम, हम देशभक्त लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि प्रशासन के किसी भी कार्य जो हमारी ये कोरोना की आई हुई है, हम कोई भीड़ इकट्ठी करें और उसका उल्लंघन किया जाए जी। दूसरा ये था कि उसके लिए मैं परमिशन लेना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मेरे को, मैं तो चाहता था कि एसडीएम साहब से परमिशन ले लूँ, लेकिन उन्होंने कहा भाई नहीं, एसडीएम साहब से नहीं, ऊपर से सेक्रेटरीट से परमिशन, कोई ओएसडी होते हैं, उनसे अभी मैं मिला नहीं हूँ। लेकिन पता चल चुका है मेरे को कहाँ पे बैठते हुए, मैंने आदमी जो है बंदे अपने वो काम पे गए। पद यात्रा रुकेगी नहीं, अगर परमिशन मिलेगी तो पद यात्रा बिल्कुल विद परमिशन मैं यहाँ से निकलूंगा। और आप खुद जानते हैं इस रोड की क्या खस्ता हालत है, मेरे पाँव में खड़ाओं है जैसे बेड़ियाँ पड़ी होती हैं। मैं अपने हिसाब से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जितना मेरा शरीर इजाज़त देगा मैं रोड का चलूंगा, और पलां वाला तक अगर 15 किलोमीटर या 13 किलोमीटर बनेगा, मैं ऐसे पड़ाव लेता हुआ रुकूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा और उनको जागृत करूंगा जी। ये थे बाबा भारती, प्रेसिडेंट हैं पब्लिक ज्वाइंट अपने एक्शन कमेटी के। और भी आज मेंबर यहाँ पे हैं, सीधी उन्हीं से भी बात करेंगे। सर, लगातार जो है
पब्लिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी काम करती आ रही है, लोगों के मुद्दे उठाती आ रही है, लेकिन ये अखनूर टू प्लां वाला सड़क एक मेन मार्ग था, पर आज भी इस पे एक्शन नहीं हुआ। क्या इसमें आप किसी सियासी लोगों का हाथ समझते हैं कि जो इस सड़क को बनने नहीं दे रहे? शुक्रिया मैम, मेरी समझ से ये परे ही जा रही है बातें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार मर चुकी है या ये जो प्रशासन है ये सोया हुआ है। देखिए मैम, ये जो रोड है कोई करोड़ों रुपए का तो है नहीं, जो छोटा सा प्रोजेक्ट है 13 किलोमीटर का, जिनकी नलायकी है कि ये इतना सा रोड भी नहीं बनवा पा रहे। अगर ये कोई बड़ा काम होता तो ये कब करेंगे? सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को, जैसे बाबा भारती जी ने कहा कि लोगों को जागृत करना है। लोग जागृत हो चुके हैं, लोग बिल्कुल जागृत हो चुके हैं, बच्चा बच्चा बोल चुका है। लेकिन ये प्रशासन फिर से, मैं तो कहता हूं कि सोया हुआ नहीं, ये मर चुका है। जो कि ये छोटा सा रोड नहीं बनवा रहे, जो समाज को क्या दे सकते हैं, जो लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनके भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। अगर एक बच्चा हमारा कोई मोटरसाइकिल लेके घर से निकलता है, किसी अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए निकलता है या कोई बाजार काम के लिए निकलता है, तो मुझे लगता है कि उसको 1.5 घंटा ये 13 किलोमीटर रोड तय करने में लगेगा और उसको कितनी परेशानियां होगी। इसमें अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, दस्त से कईयों को डिस्क की प्रॉब्लम होगी क्या, हो चुकी है। कितने सारे जो लोग हैं यहाँ के 10% से ज्यादा लोग जो हैं पेशेंट हो चुके हैं इस रोड की वजह के। वजह ये है कि, लेकिन फिर भी इन प्रशासन को शर्म तक नहीं आ रही, ये सोए हुए हैं। मैं तो लानत कहता हूं इनको, लानत है इन पे कि ये जो 13 किलोमीटर का रोड है, इन पे इनसे ये ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही। ये बड़े बड़े बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी स्कीमें लाई हैं हमने, मुझे तो कोई दिख नहीं रही। ग्राउंड सतर पे आपका कहने का मतलब है कोई कार्य नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये वो सड़क है जो अखनूर से प्लांला को जाती है। बहुत खस्ता हालत है, गाड़ी भी बहुत मुश्किल है। आए दिनों बरसात के दिन है, जैसे जैसे बारिशें शुरू होंगी ये जो सड़क आपको दिख रही है ये एक नाले में तब्दील हो जाएगी, एक दरिया में तब्दील हो जाएगी। सर, कहीं ना कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि सिर्फ हमेशा जो लीडरान्स हैं वो भी लॉलीपॉप देते हुए नजर आते हैं? आने वाली इलेक्शनों में फिर ये मार्ग जो है एक मुद्दा बन जाएगा। रबिया जी, पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे बीच में आए हो, कि आपने ये हमारा हाल जाना। और दूसरी बात, मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैं मैक्सिमम लोगों का एलिगेशन आ रहा है कि आज मोदी मीडिया गोदी मीडिया है, लेकिन मैंने काफ़ी बार सोशल मीडिया में आपको बात करता हूँ, देखता हूँ आप हर जगह पहुँचते हो और लोगों की जो समस्याएं हैं वो सामने लाते हो। आज आप हमारे पास आए हो, ये जो आप, जैसे आपने मुझे कहा कि लीडर इलेक्शन के टाइम जो लॉलीपॉप देते हैं, तो ये एक प्रथा सी है हिंदुस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि जब भी पार्टियां कोई इलेक्शन में जाती हैं, आप उनका मैनिफेस्टो देखो, कितने कितने बड़े वादे कर देते हैं, वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मैं कि इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए इन राइटिंग में इनसे जो मैनिफेस्टो होता है वो लेना है, और ग्राउंड में जो पार्टी आगे जाके वर्क नहीं करेगी, जो उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगी, उनको आगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए जी। अगर आप लोग चाहते हो भला, मतलब लोगों को भला, आप इलेक्शन में जाने से पहले आप जैसे आपने बता रहे थे हमारे साथी कि डीडीसी का इलेक्शन था, बीडीसी का इलेक्शन था, तो यहाँ पे काम चल रहा था। इलेक्शन गया तो काम भी टिप्पणी भी चली गई वापस। अखनूर दरिया के पुल का काम था, इलेक्शन का दौर आया तो वहाँ गाड़ी आ गई, मटेरियल आ गया, जैसे इलेक्शन खत्म मटेरियल खत्म। मतलब कि इलेक्शंस के दौरान ही ये लोग एक्टिव रहते हैं और इलेक्शन खत्म होते ही काम यूं का तुम पड़ा रहता है। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने लोगों को वेर बकरियां समझ रखा है। ये समझते हैं कि इलेक्शन के टाइम ही हम लोगों में जाएंगे तो लोगों का लगेगा ये पार्टी हमारे लिए काम कर सकती है। जैसे आपने देखा कि पहले लोग, मैं सुनता था, मैंने खुद इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन 2008 में कंटेस्ट किया है, एक्स कारपोरेटर रहा हूँ, बाजार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, आज मैं संयोजक हूँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का। ग्राउंड पे होता क्या है कि पहले ये सुना जाता है कि पार्टियां शराबें बांटती थी, पैसे देते हैं लोगों को वोटरों में, लेकिन आज की जो पार्टी है
ये डायरेक्टली ये भी वही काम कर रही है। इलेक्शन के टाइम 2-2 हज़ार रुपए एक आदमी के अकाउंट में डाल देते हैं, लोगों को लगता है यही भला करेंगे, आगे जाके वो वही कुंभकर्ण वाली नींद सो जाते हैं, जैसे आज की डेट में सोए हुए हैं। आप देख रहे हो हालत क्या है, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप ग्राउंड में जा रहे हो, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं नजर नहीं आती। आपको बच्चों का भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं है, एजुकेशन डिस्टर्ब है हमारी बच्चों की, जी बिजनेस व्यापारी परेशान है इस इनसे। रोड की बात करेंगे, शायद आज प्रशासन भी देख रहा है, कहीं ना कहीं सियासती दल जो है वो भी देख रहा है, क्या संदेशा जो है इस रोड को लेके उनको देना चाहेंगे? हम फाइनली आपसे बात सुन लीजिए हमारे मुंह से, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आपको पहले भी पता है कि हम इसको बड़े लेवल पे जाके अभी कुछ मतलब करने वाले हैं। जैसे ये बाबा जी कह रहे हैं पद यात्रा, कोई हंगर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके इनकी आंख खुलेगी, तभी पता लगेगा जब रोज मीडिया हमारे बीच में आएगा। जितना आप लोग हमें हाईलाइट करोगे, जितना आप हमारे इस इशू को हाईलाइट करोगे, उतनी जल्दी हमारा काम होगा। मैं समझता हूँ कि जितना रोल मीडिया अदा कर सकता है, आप हमारी जितनी हेल्प कर सकते हो इस काम में, इतना हम खुद भी नहीं कर सकते। तो ये सड़क मार्ग कोई इनके अपने घर का नहीं है, ये आम जनता के लिए है, ये बॉर्डर को जाता है, प्लांवाला को जाता है, शंभ जोड़ियों को जाता है। ये सारा रोड अखनूर से प्लांवाला तक जो दिखा रहे हैं, ये रोड लगातार सुर्खियों में रहता है, लेकिन प्रशासन को इस रोड की तरफ ना ही कोई सुध ली जाती है, ना ही कोई बूझ ली जाती है, ना ही यहाँ के आके कोई दौरा किया जाता है। सिर्फ कागजी कार्रवाई ही होती है और वो कहीं किताबों में जाके बंद हो जाती है। एक प्रशासन के लिए और साथ ही साथ हमारे लोकल लीडरान के लिए कि संभल जाओ, इस रोड की सुध बुध लेने के लिए आ जाओ, ये ना हो कि इसका गलती जो ये गलती का मुआवजा जो है वो आपको इलेक्शनों के दौरान भुगतना पड़े। जी हाँ, इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।